एसआईआर यानी वोटर वेरिफिकेशन को लेकर सर्वे धुआंधार चल रहा है। यूपी में फॉर्म भरने की तारीख बढ़ाई गई है तो सियासत में नया वॉर फ्रंट खुल गया है। सीएम योगी ने बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को नया टास्क दिया है। 4 करोड़ गायब वोटर का मुद्दा उठाया तो बयानबाजी शुरू हो गई। नाम कहां से? पश्चिमी यानी उसमें दिनेजागपुर, नौगांव असम और मतदाता बने हैं संभल में। तो बीजेपी जहां जहां हार जाती है वहां वोट कटवा देती है। यूपी में 3 करोड़ वोट कटने जा रहा है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं चुन करके आता हूं, अभी जो डेटा निकल करके आया वो है कि 2 लाख से ज्यादा वोट कट रहा है। क्या सबसे बड़े राज्य यूपी में फाइनल लिस्ट में वोटर बढ़ेंगे या 2024 के मुकाबले कम हो जाएंगे? इस पर सस्पेंस अब और बढ़ गया है। बांग्लादेश रोहिंग्या घुसपैठिया वोटर लिस्ट पर छिड़े घमासान के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने जब से 4 करोड़ वोटर की कमी वाला दावा किया, उस पर सियासत तेज हो गई। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौजूदा समय में यहां पर मतदाताओं की तादाद तकरीबन 15 करोड़ के आसपास है। माना जा रहा है कि ये संख्या ऊपर नीचे हो सकती है एसआईआर कंप्लीट होने के बाद। अगर बूथों की बात करें तो प्रदेश में 1,62,000 बूथ हैं और इतनी ही संख्या यहां पर तैनात बीएलओ की है। अब बात कर लेते हैं इस पर हो रही सियासत की। योगी आदित्यनाथ का वो बयान देखिए जिसमें उन्होंने दावा किया कि 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स में 4 करोड़ वोटर घट रहे हैं। बीजेपी नेताओं कार्यकर्ताओं को नया टास्क दिया कि बूथ टू बूथ संपर्क बढ़ाना होगा। मतदाता सूची में एसआईआर के बाद जो मतदाता सूची में नाम आए हैं वो कितने आए हैं? 12 करोड़। ये 4 करोड़ का जो गैप है, 2025 की जो मतदाता सूची थी जनवरी 2025 की, उसमें कुल नाम थे 15 करोड़ 44 लाख। कितने थे? 15 करोड़ 44 लाख। 1 जनवरी 2026 को जो भी युवा 18 वर्ष का होगा वह मतदाता बनने का हकदार होगा। यह संख्या बढ़नी चाहिए 15 करोड़ 44 लाख से 16 करोड़ तक। पहली ड्राफ्ट लिस्ट तो 31 दिसंबर को आएगी, लेकिन योगी के दावे ने सियासत में सनसनी मचा दी है। एसआईआर विरोध में खड़ी समाजवादी पार्टी ने इसे लेकर अपना नैरेटिव सेट किया और अब योगी के बयान पर अखिलेश यादव ने लंबा चौड़ा एक्स पर पोस्ट किया। पीडीए प्रहरी के चौकन्ने रहने से एसआईआर में भाजपाइयों के मनमाफिक जुगाड़ नहीं हो पाया। दूसरा मतलब ये हुआ कि वोटर लिस्ट में साक्ष्यों के अभाव में हटाए गए 85 से 90% वोटर बीजेपी के निकले, मतलब सारी गड़बड़ी बीजेपी के वोटर कर रहे थे। तीसरा मतलब ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी के अनुसार अगर 4 करोड़ मतदाता में अगर कम भी माने तो 85%, मतलब 3 करोड़ 40 लाख मतदाता कम हो गए जो बीजेपी के मतदाता थे। 6 दलीलों के साथ अखिलेश ने एसआईआर पर तीर चलाए और बीजेपी पर वार किया। समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी दावे पर सवाल उठाए कि अभी प्रक्रिया चल रही है तो फाइनल डेटा कहां से आ गया। ये विषय ऐसा है कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है और स्वतंत्र संस्था की जिम्मेदारी बनती है कि वो लोगों के मताधिकार को सुरक्षित रखे। तो जब तक एक वोट लोगों का जुड़ न जाए तब तक चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि डेट बढ़ाता है। हमलों पर पलटवार बीजेपी की तरफ से आया। आरोप लगाया कि वोटर की कमी का मतलब ये नहीं कि नाम कट गया है। योगी के टास्क मिलने के बाद अब बीजेपी ग्राउंड चेक में जुट गई है। जो मुख्यमंत्री का बयान आया है उस पर अखिलेश यादव ने एक्स पर अभी पोस्ट किया है। अखिलेश यादव ने ये आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री जी ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा फर्जी वोटर बीजेपी के थे और यही वजह है कि उनके सबसे ज्यादा वोट। ये आप गलत कह रहे हैं कि फर्जी वोटर बीजेपी के नहीं थे। मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये चिंता है कि बीजेपी के वोटर कहीं छूट ना जाए, इसलिए आप लोग घर घर जा कर के इनको सत्यापित करिए कि ये हमारे वोटर हैं, इनको बढ़ाना है, करना है। और जब वो जांच में सही पाए जाते हैं तो उनको हमें बढ़ाना भी है और जो गलत पाए जा रहे हैं उनको बाहर करना है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को भी जानकारी है क्योंकि उन्होंने हर जिलों की बैठक ली है। हर कार्यकर्ता इस पर लगा हुआ है। प्रदेश के सारे बड़े पदाधिकारी जो हैं सबको एक एक बूथ
यहाँ से संगठन से दिया गया है और हम लोगों ने पूरा होमवर्क है। मैं आपको बता रही हूँ 338 बूथ नंबर मुझे संगठन से मिला था मध्य विधानसभा में और 414 बूथ नंबर जो मेरा है सरोजनी नगर विधानसभा में, मैं वहाँ काम कर रही हूँ। तो निश्चित तौर पर ऐसा कहीं नहीं है कि वो बीजेपी का मतदाता है। मतदाता हमारे लिए मतदाता है और उसका अधिकार है, उसको मतदाता बनना चाहिए। तो हम लोग एक एक कार्यकर्ता लगे हुए हैं और बुंदेलखंड में एक एक बूथ पर हम लोग काम कर रहे हैं। झांसी में मेयर हैं तो हमारे 60 पार्षद पूरी दृढ़ता टेबल लगाकर कार्य कर रहे हैं। मैंने अधिकांश बूथ पर मैं स्वयं गया। 2027 के चुनाव में यूपी की बिसात बिछने लगी है, पत्ते सेट किए जा रहे हैं। ऐसे में एसआईआर के आंकड़े नई वोटर लिस्ट में अभी ट्विस्ट बाकी है। अगले साल 28 फरवरी को फाइनल लिस्ट आएगी और तभी ये साफ होगा कि सबसे बड़े राज्य में वोटर का फाइनल आंकड़ा क्या है। वैसे में माना जा रहा है कि एसआईआर को लेकर जो सियासत है वो रुकने वाली नहीं है, इस पर सियासत आगे भी जारी रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुफी खान के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।